लेकर आई हूँ गोंद के लड्डू। अगर आपके कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो या आंखों में दर्द हो तो इस लड्डू को आप जरूर बनाएं। आप इसको बनाकर एयर कंटेनर में 2 महीने तक बनाकर रख सकते हैं और आप रोजाना इसको नीम गर्म दूध के साथ रात को सोते वक्त एक लड्डू खा लें तो 1 महीने के अंदर बिल्कुल आपके जिस्म में किसी किस्म का कोई दर्द नहीं रहेगा। आप बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चले बनाना शुरू करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले हम 2 से 3 चम्मच देसी घी के लेंगे। अब हम इसके अंदर 100 ग्राम गोंद लेंगे यानी चीड़ लेंगे। इसको हम फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम करके डालेंगे, एक साथ हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। आज लो टू मीडियम पर रखेंगे। ये देखिए एकदम अच्छे से फूल गए। हम चेक कर लेंगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा और हम इसको फ्राई करेंगे। अब ये अच्छे से फूल गया। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब जो बाकी बच गया है इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। उसी घी के अंदर हम बादाम, पिस्ते और काजू भी फ्राई कर लेंगे। हम इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। आप ड्राई फ्रूट अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। हमने लिए 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पिस्ते और 50 ग्राम हमने काजू लिए। अब ये अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इनको निकाल लेंगे। उसी घी के अंदर हम नारियल को भी फ्राई कर लेंगे। 1.5 कप हमने नारियल लिया है जिसको मैंने मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लिया है। आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। आप नारियल को ऐसे भी डाल सकते हैं लेकिन हम हल्का सा इसको रोस्ट करेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसको फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं हल्का सा ये गोल्डन हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे। एक कप हमने खसखस लिए यानी पोस्ता दाना, इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आंच बिल्कुल स्लो रखेंगे। पोस्ता दाना यानी खसखस आंखों के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। अगर खांसी हो या बलगम हो तो उसके लिए भी ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। 1 से 1.5 मिनट हम इसको फ्राई कर लेंगे। खसखस को आप अच्छे तरीके से धोकर धूप में इसको सुखा लें क्योंकि इसमें मट्टी वगैरह बहुत ज्यादा होती है। ये आप देख सकते हैं इसने भी हल्का सा कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में हम घी डालेंगे। टोटल हमने देसी घी 200 ग्राम लिया है। थोड़ा सा हम ये बचा लेंगे, बाकी हम इसमें डाल देंगे। 1.5 कप हमने गंदम का ये जो नॉर्मल हम घर में यूज करते हैं वो आटा लिया है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। आंच बिल्कुल स्लो रखिएगा। आटा जरा जल्दी जल जाता है इसलिए आंच बहुत स्लो रखिएगा। इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे, एक अच्छी सी खुशबू आने तक। लगातार हम इसको मिक्स करते रहेंगे। आटा हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसकी बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब गोंद को हम खुले से बर्तन में डालकर तोड़ लेंगे।
आप किसी भी चीज से इसको मैश कर सकते हैं। हम इनको हल्का हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इसको पीस लिया है दरदरा सा। अब हम ये मिक्सी लेंगे, इसमें हम खसखस को पीस लेंगे। अब हम खसखस को अच्छे तरीके से पीस लेंगे। इसको हमने पीस लिया है। अब उसी के अंदर हम बादाम और पिस्ते और काजू डाल देंगे। हम इनको हल्का सा दरदरा सा पीस लेंगे। इन सब चीजों को हमें दरदरा सा पीस लिए। खसखस को हमें जरा ज्यादा पीसा है। अब हम लेंगे 500 ग्राम गुड़। आप इसकी जगह चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन शुगर के मरीजों के लिए गुड़ सबसे बेस्ट है। हल्का हल्का हमने इसको तोड़ लिया है। अब 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी का ऐड करेंगे ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। गुड़ हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। 1 से 2 बॉयल हम इसको देंगे। चास हम इसकी नहीं पकाएंगे, बल्कि हम इसको 1 से 2 बॉयल देंगे। ये आप देख सकते हैं गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। फ्लेम हम बंद कर देंगे। हल्का सा हम इसको इस तरीके से ठंडा करेंगे, हल्का सा। अब हमने जो गंदम का आटा भून लिया था, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। बादाम, पिस्ते और खसखस हमने जो पीस के रखी थी, ये भी ऐड करेंगे। साथ साथ हम इसको मिक्स करेंगे। नारियल जो हमने भून के रखा था, ये ऐड करेंगे। एक कप हमने सफेद तिल लिए, ये ऐड करेंगे। 8 से 10 इलायची ली है, ये भी ऐड करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच हमने देसी घी का बचा लिया था, ये भी डाल देंगे। ये ऑप्शन है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। अब ये अच्छे से सारी चीजें मिक्स कर लेंगे। जो गोंद पीस के रखी थी, ये भी डाल देंगे। अब ये हम सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से ये सारी चीजें हमने मिक्स कर ली है। फ्लेम हमने बंद कर दिया है। जब आपका ये मिक्सर ठंडा होने लगे तो आप इसको हल्का सा गर्म भी कर सकते हैं। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। जितना साइज के आप बनाना चाहें, हम इसको दरमियाने साइज का बनाएंगे। ये देखें, इस तरह का। दोनों हाथों की मदद से हम इसको राउंड में घुमाकर बना लेंगे। ये देखें, इस तरह के, इस साइज के हम ये सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखें, मजेदार हेल्दी हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। अब हम आपको एक तोड़ के भी दिखाते हैं ये कितने जबरदस्त बने हैं। ये देखिए, अभी ये थोड़े से गर्म है। इस लड्डू को बनाकर आप अच्छी तरह ठंडा करके एयर कंटेनर डिब्बे में भर लें और 2 महीने तक आप इसको नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। कमर दर्द, घुटनों का दर्द आप भूल जाएंगे। जिन लोगों के सर में अक्सर दर्द रहता है, वो भी ये लड्डू बनाकर जरूर खाएं, क्योंकि आंखों के लिए